नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बरुद्धिनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायक माना गया है। मान्यता के अनुसार बरुद्धिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति बरुद्धिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा के साथ करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरी श्रद्धा के साथ बरुद्धिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं बरुद्धिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में मादंता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी राजा था। राजा हमेशा छोटे धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था, तभी न जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और वह अपनी तपस्या में ही लीन रहा। परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए उसे घसीटकर ले जाने लगा। तब राजा ने अपने तपस्या धर्म का पालन करते हुए, क्रोध ना करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वो अपने पैर की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भगत को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, तुम शोक मत मनाओ, तुम मथुरा जाओ। बरुद्धिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे 12 अवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा तुरंत ही मथुरा चला गया। पूरी श्रद्धा और लगन से बरुद्धिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पूर्ण संपूर्ण अंगों वाला हो गया और वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। तो ये थी बरुद्धिनी एकादशी की व्रत कथा। बरुद्धिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाकर साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा रखने वाली चौकी पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। उसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत दीपक आदि 16 सामग्री के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु को गंध पुष्प तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए बरुद्धिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बरुद्धिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति बरुद्धिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।